पूरी दुनिया में मुसलमानों के खिलाफ नरसंहार चल रहा है। चाहे भारत हो चाहे कोई भी मुल्क, मुसलमान हर जगह परेशान हैं। ऊपर से जो मुस्लिम देश हैं, अरब देश हैं, वो सब के सब गद्दार साबित हो रहे हैं। हज़रात मोहतरम, बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अल अक्सा मुसलमानों का पहला किबला अब खतरे में पड़ चुका है। अभी कुछ ही वक्त पहले मैंने आपको ये बताया था कि मस्जिद अल अक्सा को गिराने और जलाने की बातें तक चल रही हैं, लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इमेज का इस्तेमाल करते हुए ये तस्वीर देखिए। इजराइल के जो सेटलर्स हैं, इन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट की है जिसमें बैतुल मुक़द्दस को जलते हुए दिखाया गया है और उन्होंने हिब्रू भाषा में सोशल मीडिया पर लिखा है कमिंग सून, यानी आने वाले समय में ये होने वाला है और मस्जिद अल अक्सा को जलाकर राख किया जाएगा और हम वहाँ पर अपना थर्ड टेम्पल बनाएंगे। ये तस्वीर इस बात की दलील है कि अरब ने बैतुल मुक़द्दस का सौदा कर दिया है। ये वीडियो इस बात का सबूत है कि तमाम अरब देशों ने इजराइल के सामने घुटने टेक दिए हैं। इतिहास में मस्जिद अल अक्सा और फिलिस्तीन का ये सबसे काला दिन नजर आ रहा है। अब बेचारे भारत के मुसलमान भी क्या करें, जब भारत के मुसलमानों के आंखों के सामने उनकी मसाजिद को तोड़ा जा रहा है। बेगुनाह मुसलमानों को ही गिरफ्तार करके उन्हीं के मकानों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। अब भारत के मुसलमान बेचारे फिलिस्तीन के लिए बोले या अपने लिए, ये बहुत मुश्किल माहौल और बहुत मुश्किल समय है। गाजा पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जाहिर सी बात है, जिसकी जीडीपी गिरना वाजिब थी। 81 से 82% गाजा की जीडीपी गिर चुकी है। WHO ने कहा कि गाजा में 22,000 से ज्यादा ऐसे लोग इस तरह से घायल हुए हैं जिनकी जिंदगी अब पहले जैसे नहीं होगी, जिनमें से 3 से 4,000 ऐसे हैं जिनके बॉडी पार्ट काट के अलग करने पड़े हैं और वो पूरी तरह से अपाहिज हो चुके हैं। आइए दोस्तों, अब रफा की नई तस्वीर दिखाते हैं। ये रफा बॉर्डर को तोड़कर बर्बाद करके तमाम मकानों को गिराकर इजराइल ने वहां पक्की सड़कें बना ली हैं और तैनाती कर रखी है। वहीं इजराइल ने एक बार फिर से कुछ ही वक्त पहले सीरिया पर दोबारा हमला किया, जिसमें सीरिया के 2 नागरिकों के मारे जाने की पुष्टि हो रही है। वहीं इस तस्वीर को देखिए, इजराइल अपने हेलीकॉप्टर और ड्रोन से सीरिया के अंदर पर्चे गिरा रहा है, जिस पर धमकी है कि सीरिया के लोग और सीरिया ईरान से रिश्ते तोड़ ले। उधर इजराइल के एक और इंटेलिजेंस चीफ ने रिजाइन दे दिया है। माना है उन्होंने कि 7 अक्टूबर को उनका फेलुअर था, जिसकी वजह से आखिरकार एक बार फिर से एक बड़े अधिकारी ने इजराइल की सरकार से इस्तीफा दे दिया है। वहीं मेरे दोस्तों, इन तस्वीरों को देखिए, दर्दनाक तस्वीरें। गाजा के बचे कुचे मकान जो खाली पड़े हैं उनको भी बम लगाकर इजराइल उड़ा रहा है। ठीक इसी तरह से बुलडोजर का इस्तेमाल करके भी इजराइल ने गाजा के अंदर सैकड़ों मकानों को पिछले 3 दिनों में तोड़ दिया है। 7 अक्टूबर से अब तक 702 फिलिस्तीनियों को फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के इलाके में ही इजराइल कत्ल कर चुका है और ये नंबर बढ़ते जा रहे हैं। उधर जर्मनी और बर्तानिया के मीडिया हाउस नेतन्याहू और इजराइल के सपोर्ट में झूठी खबरें, फेक न्यूज चला रहे हैं। हालांकि इजराइल और अमेरिका के दोस्ती के लिए वेस्ट के तमाम मीडिया पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। एक बार के लिए गोदी मीडिया पर लोग यकीन कर सकते हैं, लेकिन अब वेस्ट का मीडिया पूरी तरह से नंगा हो चुका है। वहीं गाजा में 41,118 लोगों की शहादत हो चुकी है, जिनमें से वहीं 11,270 महिलाएं और 16,673 बच्चे मारे गए हैं और ये आंकड़े हर रोज बढ़ते जा रहे हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि आज दुनिया देख रही है कि जिस जगह पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बच्चे मारे जा रहे हैं, अब वो जगह और हमारी जगह अलग नहीं है। हम भी अब सेफ नहीं हैं, ये मैं अब खुलकर कह सकता हूं। वहीं मेरे दोस्तों, बेंजीवीर कट्टरवादी नेता ने कहा कि फिलिस्तीनियों के लिए 5,000 और जेल बनाई जाए, जिसमें फिलिस्तीनियों को कैद कर दिया जाए। इजराइल का इरादा साफ ऐसा है कि पूरे के पूरे फिलिस्तीनी जनसंख्या को जेल में डाल दिया जाए। मेरे दोस्तों, यूएन के इतिहास में सबसे ज्यादा उसके जिंदगी और जब से ये यूएन बना है तब से अब तक सबसे ज्यादा यूएन के कार्यकर्ता को इजराइल ने मार दिया है।
220 से ज्यादा यूएन के कार्यकर्ताओं को इजराइल कत्ल कर चुका है। 31 एनजीओ ने यूएन के मेंबर्स से रिक्वेस्ट की है कि जो फिलिस्तीनी बच्चे माइनर्स इजराइल की कैद में हैं उनको बचाने के लिए कदम उठाए जाएं। उधर रेड क्रिसेंट सोसाइटी, डब्ल्यूएचओ और तमाम एनजीओ की मदद से डब्ल्यूएचओ ने लगभग 85% गाजा के अंदर पोलियो कैंपेन पूरा कर लिया है। वहीं लेबनान की बात करें तो लेबनान के आसमान में इजराइल का खौफनाक ड्रोन दिन भर गश्त कर रहा है। इजराइल के खतरनाक हमलों में लेबनान के 2 फाइटर भी मारे जाने की खबर कंफर्म की गई है। ये दोनों फाइटर लेबनान के थे। उधर इजरायली जर्नल ने कहा कि अगर हमने डायरेक्ट हिजबुल्लाह पर हमला किया और ज्यादा अंदर घुसे तो हिजबुल्लाह तेल अवीव और हमारे सेंसिटिव इलाकों पर हमला कर सकता है। स्पेन का एक अहम किरदार सामने आया है जो काफी पॉजिटिव है। स्पेन मुस्लिम देशों और यूरोपियन देशों की मीटिंग करवाने वाला है जिसमें मुद्दा यह होगा कि फिलिस्तीन को मान्यता दी जाए। उधर नरसंहार में जिसका सबसे बड़ा हाथ है वो है अमेरिका। अमेरिका ने एक बार फिर से $165 मिलियन के इजराइल को टैंकों के पार्ट अप्रूव कर दिए हैं। उधर इजराइल ने दावा किया है कि हमने हमास के राफा ब्रिगेड को खत्म कर दिया है। लगभग हमने 2000 से ज्यादा हमास के आतंकवादियों को कत्ल कर दिया है। वहीं नेतन्याहू का प्लान यह है कि नॉर्थन गाजा के अंदर फिलिस्तीनियों को वहां से उजाड़ कर इजरायलियों को बसाएगा। यूएन के अंदर फिलिस्तीन एक और ड्राफ्ट लाने वाला है जिसके तहत 12 महीने में फिलिस्तीन के उन इलाकों से इजराइल को बाहर निकलना होगा जहां इजराइल ने गैर कानूनी तरीके से कब्जा किया हुआ है। लेकिन इजराइल के नाजायज बाप अमेरिका वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकता है। बल्कि मैं पर्सनली कह रहा हूं कि अमेरिका इजराइल के बचाव में कूदेगा और वीटो पावर का इस्तेमाल करके इस बिल को पास होने नहीं देगा। उधर फिलिस्तीन अथॉरिटी ने इजराइल के साथ डील कर ली है कि जॉर्डन के बॉर्डर पर फिलिस्तीन की मिलिट्री तैनात होगी और आपके इलाके में, इजराइल के इलाके में जॉर्डन की तरफ से कोई घुसपैठ नहीं होने देगी। मेरे दोस्तों, उधर यूएई इजराइल की गोद में चुसक के बैठ गया है। जहां दुनिया बाइकॉट कर रही है, अब रोज, जी हां रोज यूएई से, दुबई से 8 एयरलाइंस के जहाज इजराइल के तेल अवीव उतरेंगे। अब फ्लाइट दुबई नाम की यूएई की एयरलाइंस अब रोज ये 8वीं फ्लाइट है जो इजराइल की राजधानी तेल अवीव उतरेगी और वहां से टेक ऑफ यूएई के लिए करेगी। मेरे दोस्तों, मिडिल ईस्ट पूरी तरह से बेकार हो चुका है। फिलिस्तीन और गज्जा का बचाव करने वाला अब कोई नहीं रहा है, कोई उसका सरपरस्त नहीं रहा, कोई पुरसाने हाल नहीं है। इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए जो 2 दिन से शायद काम नहीं कर रहा था। उम्मीद करता हूं कि गाजा और फिलिस्तीन की मदद के लिए हम आप मिलकर कुछ कर सके। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि फिलिस्तीन और गाजा तो ठीक है, लेकिन भारत के मुसलमानों के लिए भी दुआ कीजिए, एक दूसरे के लिए बोलिए और भारत में शांति और अमन के लिए भी नमाजों और इबादतों में दुआ कीजिए। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। आप मेरी ये रिपोर्ट रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड यानी मेरे दूसरे चैनल पर देख रहे हैं। भारतीय खबरों के लिए, नेशनल प्राइम टाइम के लिए और भी बड़ी खबरों के लिए हमारे मेन चैनल से भी जुड़े रहें। दोनों चैनल से जुड़ने में आपका बड़ा फायदा इंशाल्लाह रहेगा। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, कमेंट में अपनी राय लिखिए। जय हिंद।